थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर देखिएगा BC आपका क्या है, पेडेस्टल है, जिस पर AB क्या है, 1.6 मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर तो A हुआ, तो A से हमने D एक रेखा खींचा जो कोण बनाती है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है इसका, है 60 डिग्री है। फिर कहता है कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। नहीं, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। हमने क्या मान लिया है, इसको H मान लिया है। नहीं, पेडेस्टल को क्या मान लिया बाबू, नहीं दिया गया है तो H मान लेते हैं। H मानने के बाद आप देखिएगा प्रश्न में कह रहा है क्या दिया है, क्या सब दिया गया। ये भी हमने मूर्ति मान लिया है, नहीं माना कि रहने दीजिए वही। ए बी मूर्ति है, BC पेडेस्टल है, AB 1.6 मीटर है, BC निकालना है, D कोण का मान 60 और 45 दोनों है। तो हम लोग चलेंगे कहाँ से, BCD से, क्योंकि प्रारंभिक जो है उससे चलते हैं, उसके बाद फिर बड़े से चलेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे। चलिए, उसके बाद कहता है क्या, हम लोग जानेंगे क्या, लंब और कर्ण, लंब और आधार में संबंध किसका होता है, tan का होता है। और tan का संबंध होता है तो tan D बराबर हम लोग लिख दिए BC बटा CD। नहीं, BC का मान हमने क्या मान चुका था, H मान लिए थे ना, H मान लिए, CD का CD लिख दिए। और 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। और इसलिए जब CD को 1 से गुना करेंगे तो CD ही प्राप्त होता है। तो CD बराबर H, अर्थात आप ये भी दूरी क्या हो गया, H, अर्थात लंब और आधार का दूरी क्या है, लगभग बराबर है। अब हम चलेंगे ACD में, बड़े त्रिभुज में। ये जो रेखा दिया गया, मान लो भी भूल जाओ नहीं कुछ है तो बाबू उसमें भी tan D का प्रयोग करेंगे, AC बटा CD। tan 60 का मान कितना निकला, √3। AC का मान AC और CD का मान हमने निकाला था कहाँ से, H निकाला था, H दे दिए। आप देखो यहाँ पर 60, अब H को गुना करेंगे √3 से तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √3H। और AC बराबर तुम ये लिख सकते हो, AC बराबर AB प्लस BC, AB प्लस BC। नहीं, अब AB का मान मालूम है 1.6 और BC का मान मालूम है H बराबर √3H। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस 1.6 को रहने देते हैं, ये प्लस H है ना, उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -H होगा क्या, 1.6 हो गया। अभी देखो इसमें H क्या करेंगे हम लोग, कॉमन करेंगे। चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, H हम क्या करते हैं बाबू, कॉमन कर लेते हैं। H जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, √3 - 1 इक्वल टू 1.6। अब ये गुना में है, इधर लाएंगे तो 1.6 √3 - 1। अब हम लोग 9th में पढ़े होंगे हर परमेकरण, वह कर लीजिए। माइनस है तो क्या करते हैं, प्लस, नहीं आप गुना कीजिए, 1.6 इंटू √3 + 1, A - B, A + B बराबर क्या होता है, A² - B²। 1.6 इंटू √3 + 1, अब √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1.6 + 1 घटाएंगे 2, कट जाए तो 0.8, 0.8 √3 + 1 मीटर में है, निकल गया। समझे क्या।